हेलो। हाय। नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं जो आपका भी क्रैक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास आगे शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो है मैंने बोला था आपको कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, पर हम उसे छोड़कर जो है आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। जो डिस्कवरीज और इन्वेंशन है वो जो है हम दो क्लास छोड़ के फिर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की क्या होता है, देखिए सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हकीकत में जो है ये इनमें जो है काफी ज्यादा डिफरेंस होता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में किसमें ज्यादा डिफरेंस होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है वो। तो देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन यानी कि भाई अगर कोई भी रेज आ रही है, यानी कोई भी अगर लाइट आ रही है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराएगी। मान लीजिए यहाँ पर टकराई वो, और टकराने के बाद वो वापिस चली जाए। ठीक है? टकराने के बाद वो वापिस चली जाए तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है? यही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि भाई द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, क्या, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, जो लाइट की जो रेज होती है वो वापिस चली जाए व्हेन फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। देखिए अगर कोई भी लाइट, विदाउट लाइट तो हम देख ही नहीं सकते। ठीक है ना? यानी लाइट किस में मदद करती है, लाइट मदद करती है जो भी कोई हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो वो लाइट, एक लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पर जाके टकरा रही है और वो हमारी आंखों में वापस आ रही है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है? तो यानी कि भाई जब एक लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराएगी तो वो तीन काम करेगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकराएगी तो वो तीन काम करेंगी। वो क्या क्या होगा, एक तो भाई वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या चीज? वो लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगी, या फिर वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब भी कोई लाइट टकराएगी तो वो तीन काम करेगी। या तो वो जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी तरह से, यानी वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को पूरी तरह से सोख लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है? या फिर वो लाइट जो है ट्रांसमिट हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसमें हम लाइट रे छोड़ते हैं तो वो जो है ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी ट्रांसफर होना। ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसमिट। या फिर रिफ्लेक्ट हो जाना। ठीक है? ये तीन काम करेगी। आगे बात करते हैं। देखिए जब भी किसी भी प्लेन में, एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया। ठीक है? जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये नॉर्मल, मान लीजिए नॉर्मल होगी किसके, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस के, ये चीज नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पर, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है? तो कोई भी लाइट आएगी तो ये आने वाली लाइट जो है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे। कोई भी लाइट जो है आए के, कोई भी लाइट जब वो आएगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकराएगी, सरफेस है तो आने वाली लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है? और यहां से ये टकराने के बाद ये वापिस होके चली जाएगी, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि भाई ये रिफ्लेक्ट होके वापिस चली गई। तो देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यानी जो रिफ्लेक्शन है उसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। क्या? इसके दो लॉ होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला लॉ क्या कहता है कि भाई जब भी कोई इंसिडेंट रे होगी, यानी ये जो रे होगी और जो नॉर्मल होगी और जो रिफ्लेक्शन रे होगी, वो सारे लाई करेंगे किसमें,
सेम प्लेन में, यानी वो एक ही प्लेन में होंगे, वो दो प्लेन में नहीं होंगे। यानी एक प्लेन ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं जो भी ये होगा तो वो सिर्फ एक ही प्लेन पे होगा, दूसरे प्लेन पे यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो पहला लॉ यही कहता है इसका कि भाई द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, पहला लॉ हो गया। और सेकंड लॉ क्या होता है, जो भी ये लॉ हो गया पहला, उससे रिलेटेड ही सेकंड लॉ है। कैसे कि जो भी इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उनके बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा। ये सेकंड लॉ बोलता है। क्या बोलता है, जो भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे जो भी एंगल बनाएंगे, मान लीजिए 60 डिग्री का बनाया है इसने, तो जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री का ही होगा। ये बोलता है इसको सेकंड लॉ। आया समझ रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्ट क्या होता है। देखिए जब भी कोई भी लाइट की जो रेज होती है ना, वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएंगी ना, तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी, ठीक है, या नॉर्मल से वो अवे हो जाएंगी। आया समझ। क्या, जब भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी या फिर नॉर्मल से अवे हो जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। यानी कि भाई जब भी कोई लाइट जो है अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसकी बात करें कि भाई जो इसकी डेफिनेशन होगी तो क्या होगी, देखिए द फिनोमिना ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। यानी कि भाई वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी डाइवर्ट हो जाएगी, यानी वो जो है अपने पाथ से दूसरा पाथ चेंज कर लेगी। कब, एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया, या फिर टू मीडियम बोले, जब भी वो अलग अलग अपने मीडियम को चेंज करेंगी तब। ठीक है, आया समझ। यानी कि भाई मान लीजिए ये एक मीडियम है। कौन सा मीडियम है ये, देखिए दो तरह के मीडियम होते हैं। कौन कौन से, एक तो एयर हो गया, एक ये मान लीजिए डेंसर हो गया। ये दो तरह के ये मीडियम होते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, देखिए जब भी वो इंसिडेंट रे आएगी तो यहाँ पे टकराने के बाद वापस चली जाएगी, तो वो था रिफ्लेक्शन। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाएगी। तो देखिए जब भी वो ऑब्जेक्ट के किसी भी एक मीडियम, यानी जो एयर है वहां से डेंसर की तरफ, डेंसर मीडियम में जाएगी, तब क्या होगा, वो जो है देखिए जानी चाहिए यहां से, पर हकीकत में वो ऐसे नहीं जाती, वो जो है नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है। क्या, यहां से ये इंसिडेंट रे आई और यहां से जो है ये इस साइड जानी चाहिए थी सीधी सीधी ये, पर ऐसा नहीं होता, वो जो है नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ थोड़ी बेंड हो गई, यहां से जाने की बजाय ये यहां से जा रही है अब। तो ये अपना पाथ, क्या अपना पाथ इसने चेंज कर लिया, तो इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब भी लाइट जो है अपने पाथ को चेंज कर लेगी तो वो रिफ्रैक्शन बोलेंगे हम उसको। और दूसरा एग्जांपल की बात करें तो देखिए मान लीजिए ये डेंसर है, यहां ली थी हमने कि भाई वो एक एयर से डेंसर में जा रही है, पर यहां जो है डेंसर से एयर यहां पर भेजेंगे, ये नॉर्मल होगी, ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, जाना चाहिए था उसने यहां से, पर हकीकत में वो यहां से जाने की बजाय वो जो है नॉर्मल से दूर हो जाएगी, वो यहां से जाएगी। आया समझ, वो जो है यहां से जाने की बजाय नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये नॉर्मल हो गया और ये जो है इंसिडेंट रे हो गई। ठीक, और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे हो गई। आया समझ।
तो यही है कि भाई रिफ्लेक्टेड क्या होगी, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट हमेशा जो है अपना पाथ को डाइवर्ट कर लेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भाई जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, यानी रिफ्रैक्शन के जो है कितने लॉ होते हैं, कि रिफ्रैक्शन के कितने लॉ होते हैं। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ हैं, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं, यानी दोनों के दो दो लॉ होते हैं। पहला लॉ जो है रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल रे होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी यही है पहला लॉ कि भाई जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है, और जो रिफ्रैक्टेड, उसमें रिफ्लेक्टेड था, इसमें रिफ्रैक्टेड है, ये तीनों जो है रे सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसमें सेकंड लॉ क्या पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन में हमने सेकंड लॉ पढ़ा था कि जो भाई इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड जो एंगल होता है वो जो है सेम होते हैं। पर इसमें सेकंड लॉ क्या है कि भाई अगर हम, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसकी तरफ, इंसिडेंट रे की तरफ, और हम पहले जो है सर्कल बनाएंगे, सर्कल से जो है किसी एक जो है रेडियस आ जाएगी कहीं किसी न किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जैसे कि हमने ये ए पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर जो है यानी इंसिडेंट जो रे होते हैं उस पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर रेडियस होगी। तो मेन सेंटर ये है सर्कल का, ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है, इस रेडियस पे जो है यहां से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल की तरफ से इंसिडेंट पर, और दूसरा जो है हम यहां, ये पॉइंट बी हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल से ही, यहां भी हमने नॉर्मल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, यहां भी हम नॉर्मल से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जो ये चीज होगी और जो ये होगा, दोनों परपेंडिकुलर जो हैं क्या होंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी में। क्या बोला है मैंने कि भाई जो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे वो हमेशा जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी में होंगे, और इसी को हम कॉमनली, यानी इसी को जो है हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने टर्म देखी होगी कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अब समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि भाई जब भी हम जो है एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसमें जो है हम तीनों पॉइंट को लेंगे, किस किस को, तीनों रेज को, यानी नॉर्मल को भी, इंसिडेंट को भी और रिफ्रैक्टेड को भी। तो जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल से इंसिडेंट की तरफ और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रेज की तरफ। ठीक है, तो वो दोनों परपेंडिकुलर जो है उनका रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी में होगा उन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो इसी को जो है हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ कि भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम जो है एनर्जी और फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और उससे अगली क्लास में जो है हम डिस्कवरीज और इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।